हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था, साथ ही साथ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का पार्ट 1 पार्ट 2 भी पढ़ाया हुआ था। एंटोनियम्स पढ़ाए हैं, सिनोनियम्स पढ़ाए हैं, कंजंक्शन है, फोबिया हैं। तो आप सभी उन वीडियो को जाकर देखिए। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सभी वीडियो कैसे लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला इडियम, होप स्किप एंड अ जंप। होप स्किप एंड अ जंप का मतलब यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वेरी क्लोज, बी दिया हुआ अनसर्टेन, सी दिया हुआ है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और डी दिया हुआ है इन डायलेम्ना। यहाँ डी दिया हुआ है इन डायलेम्ना। ठीक, तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेरी क्लोज। अब एक नेमोनिक्स करके देखते हैं कि होप स्किप एंड अ जंप, पहले सोचा, फिर स्किप किया और फिर जंप किया। तो जंप अगर आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी दूर पे जाके ही कूदोगे, गिरोगे जाके, तो थोड़ी दूर पास ही गिरोगे ना। तो इस हिसाब से इसका निमोनिक्स हो जाएगा कि सोचा, स्किप किया, फिर जंप किया, पास ही में जाके गिरे, और इस तरीके से राइट आंसर होगा वेरी क्लोज। तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, कट वन ऑफ विदाउट अ शीलिंग। कट वन ऑफ विदाउट अ शीलिंग, टू रिफ्यूज to let somebody receive any of your property after you have died। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है। तो बेदखल करने से अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा ना देना। ठीक, सेकंड देखते हैं, सेकंड है गेटिंग नर्वस। थर्ड देखते हैं ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, ऑब्वियस, स्पष्ट, हिंदी में बोले तो स्पष्ट। और फोर्थ नंबर देखते हैं, टू बिलीव रॉन्गली एंड स्टूपिडली दैट योर सिचुएशन इज गुड व्हेन रियली इट इज़ नॉट। ऐसा बिलीव करना, ऐसा अज्यूम कर लेना कि आपकी सिचुएशन अच्छी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कंडीशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बेवकूफ़ाना हरकत करना, जैसे अगर आप लोग सोच लें कि हाँ भैया ये एग्ज़ाम तो हम निकाल लेंगे, बिना पढ़े लिखे बहुत ईजी है। नहीं, आपको एग्ज़ाम ईजी नहीं रह गया, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक, तो यहाँ जो राइट आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर ए, किसी को अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल करना, अब कोई हिस्सा मत देना। अब यहाँ निमोनिक्स देखते हैं, तो कट वन ऑफ, ये जो है इससे देखिएगा, कट करना। ठीक, वन किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ को या व्यक्ति को, ऑफ का मतलब तो वैसे भी होता है सेपरेट। ठीक ना, तो यहीं से देखिए कि कट वन ऑफ, किसी को अलग करना प्रॉपर्टी से। ठीक ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए देखते हैं, थर्ड नंबर है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, पेग का मीनिंग यहाँ होता है कोई कील। ठीक, या खूंटी बोलते हैं, खूंटी, या जिसे हम लोग सामान टांगने के लिए दीवारों में जड़ देते हैं उसे, तो वही है खूंटी। अब ये भैया हो गया कोई स्क्वायर है जिसका शेप स्क्वायर में है। ठीक, और जो राउंड होल है वो राउंड है, होल है, तो भैया वो उसमें कैसे फिट होगा, मिसफिट हो जाएगा ना। जब जो कील है वो स्क्वायर शेप में है और होल है वो राउंड में है, तो कैसे फिट होगा, तो यानी कि मिसफिट। यहाँ इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है अंडरस्टैंडिंग, मिसफिट, कॉम्पिटेंट मीन्स स्किलफुल। ठीक, स्किलफुल, मोस्ट फिट, बहुत ज़्यादा फिट। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है मिसफिट, ठीक से फिट ना होना, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, इडियम नंबर 4, पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। रैबिट को हैट से बाहर खींचने की कोशिश करना। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू। ऑप्शन नंबर बी है डूइंग थिंग्स अगेंस्ट द विशेज ऑफ योर क्लोज रिलेशंस, एंड सी ऑप्शन है डूइंग थिंग्स विच नेवर हर्ड ऑफ। फोर्थ है डूइंग थिंग्स विच नो एल्स हैज़ एवर डन टिल नाउ। तो ऑप्शन नंबर ए का हिंदी देखते हैं कि ऐसा कुछ काम करना जो इससे पहले आप लोगों ने कभी, जो आप यूजुअली करते रहते हैं उससे कुछ डिफरेंट करना। ठीक, दूसरा ये बोल रहा है कि डूइंग थिंग्स, जो ऐसा कुछ करना जो आपके क्लोज रिश्तेदारों की इच्छा के अगेंस्ट हो, है ना।
और थर्ड नंबर बोल रहा है जो किसी ने कभी सुना ना हो, ऐसा कुछ करना। फोर्थ नंबर ये बोल रहा है जो आज तक कभी किसी ने कुछ ऐसा किसी ने किया ना हो। तो इसका राइट आंसर हो गया है कि डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, जैसे आप हमें अक्सर करते रहते हैं उससे कुछ अलग हटके करना। आप रैबिट को पुल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो ये आप रोज़ रोज़ तो करेंगे नहीं। कुछ जब आप ऐसा करते हुए किसी के द्वारा देखे जाएंगे तो यही कहेगा भैया आज ये क्या कर रहा है, ऐसा तो कभी करता नहीं। तो इसका मीनिंग यही हो गया, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, पाउंड द पेमेंट। पाउंड द पेमेंट को सीधा सीधा याद रखिए। पाउंड द पेमेंट का मतलब होता है घूम घूम कर नौकरी की तलाश करना, घूम घूम कर नौकरी की तलाश करना। ओके, ऑप्शंस देखते हैं इसके हम लोग। हॉन्ट फॉर अ जॉब ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में घूम घूम कर नौकरी की तलाश करना। टेक अ वॉक ऑन द स्ट्रीट, गली में एक वॉक लेना। और स्मैश द स्ट्रीट, डांस ऑन द स्ट्रीट, गलियों में डांस करना। ये सब कुछ नहीं है, इसका राइट आंसर है हॉन्ट फॉर अ जॉब ऑन द स्ट्रीट। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर इडियम, टू ईट हम्बल पाई। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। टू ईट एन अनसेवरी पाई, अनसेवरी का मतलब यहाँ पर होता है अनप्लीजेंट, नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल। तो अनप्लीजेंट, अनैतिक बोल दें जिसे, अच्छा नहीं हो। अनप्लीजेंट का मतलब ऐसे जो जिसको देखकर अच्छा ना लगे, थोड़ा बुरा लगे। और नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस, अपमानजनक परिस्थितियों में गिव अप करना, यील्ड मतलब। और या फिर टू गिव इन पॉलिटिकल प्रेशर, और या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर में आकर गिव अप करना। तो इसका जो राइट आंसर है ना, तो यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस ये है। टू ईट हम्बल पाई मीन्स टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस, ही इसका राइट आंसर। टू ईट हम्बल पाई का मतलब, जैसे आप लोगों ने एक वो सुना होगा, जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना शायद सुना हो, जहर का घूंट पीना। तो यही यहाँ पर मतलब है टू ईट हम्बल पाई का मतलब। यहाँ 7th नंबर ईडियम देखते हैं, और लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, बाएं हाथ का कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं, अ सबटल रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था डांटना। और सबटल का मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो एक छोटी सी डांट। होलसम का मतलब होता है हितकारी है ना, जो अच्छा हो। हितकारी कॉम्प्लीमेंट। एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एम्बिगुअस का मीनिंग यही होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक या एक से ज़्यादा अधिक अर्थ हो, मीनिंग हो। ठीक है ना। तो एक एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट जिसके विषय में कुछ क्लियर ना हो कि वो क्या कह रहा है, भैया अच्छा बोल रहा है मुझे कि बुरा बोल रहा है। एम्बी का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, मोर देन वन और टू। ठीक, तो अब एम्बिगुअस का मतलब कोई चीज़ क्लियर नहीं है, बहुत से अर्थ निकल रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका राइट आंसर यहीं पे होगा 7th नंबर का। एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट मीन्स एन लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो जाएगा एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स के ऑप्शंस देखते हैं। हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश और एक्साइटेड होना। इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, भ्रम में होना। और एंजाइटी मतलब होता है बेचैनी। एंजाइटी मतलब होता है बेचैनी, ठीक है ना। एंग्री एंड इरिटेटेड, गुस्से में हो और चिड़चिड़े हो। और सरप्राइज एंड शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो और थोड़ा सा शॉक्ड हो, हिले हुए हो। तो यहाँ देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है सरप्राइज एंड एंजाइटी। एंजाइटी इन सस्पेंस एंड एंजाइटी इज द राइट आंसर ऑफ इडियम नंबर 8 ऑन टेंटर हुक्स। ओके, लेट्स मूव। यहाँ 9th नंबर देखते हैं, अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पर, अ फ्रूटफुल सर्च, ठीक, अ पॉइंटलेस सर्च, और टू सर्च फॉर अ वाइल्ड गूज एंड हॉन्टिंग एक्सपीडिशन। इसका राइट आंसर यहाँ पर है एक पॉइंटलेस सर्च, जिसका कोई
ऑब्जेक्टिव ही ना हो, बेवजह आप उसको खोज रहे हैं उस चीज़ को, ठीक। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 10th नंबर के इडियम में, टू स्पोक, टू पुट अ स्पोक, यहाँ अ होगा, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के पहिए में कोई एक तीली लगाना, जिसे कहते हैं अड़ंगा लगाना, तो टू हाइंडर, ठीक। टू रिपेयर वन साइकिल, नॉनसेंस। टू ट्रिप अ राइडर, टू ऐड एन एक्स्ट्रा व्हील, कंप्लीटली नॉनसेंस आर। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीस द पाम। पाम वाले जितने भी इडियम्स होते हैं उसका मीनिंग हो जाता है ब्राइब। ब्राइब, ओके, ब्राइब का मतलब होता है घूस, घूस, ठीक। अब किसी के पाम में, हथेली में आप ग्रीस लगा रहे हो, ग्रीस का मतलब ग्रीस एक होता है, कुछ केमिकल होता है, मटेरियल कुछ भी लगा रहे हो, बटरिंग कर रहे हो, जैसे ऐसे समझ लो, तो भैया उसको आप ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ राइट आंसर है ब्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इडियम नंबर 12, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप, एक छोटे से कप में उबाल आना, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, या छोटे से कप में वो तूफान आना। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? तो ये अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटे से मैटर पे एक बखेड़ा खड़ा करना, ठीक है ना। अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, आप ही समझ लीजिए छोटे से कप में कोई बड़ा सा, समुद्र में जो होता है भूचाल वगैरह, भूचाल से सॉरी नहीं, बहुत ज़्यादा तूफान आना, पानी का उबाल मारना, जैसा नहीं होता है। तो हाँ, तो अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, समथिंग विच इज इनकरेजेस, कुछ ऐसा जो आपको इनकरेज करे। और स्टीम वाइल हैविंग टी, चाय पीते समय उसमें स्टीम। बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवर एग द पडिंग। ओवर एग द पडिंग, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऐड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, फिल द पडिंग एक्सेसिवली विद एग। नेक्स्ट देखते हैं, ऐड डिटेल्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग। और रिवील समथिंग, रिवील मतलब होता है उजागर करना, खोल देना, छुपी हुई चीज़ों को अनहाइड कर देना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाता है ओवर एग द पडिंग। जैसे हम लोग बोला ना, मसाला मिर्च लगा के किसी बात को दूसरे के पास कन्वे करना, यही इसका मीनिंग हो सकता है कि ऐड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। तो यहाँ किसी भी बात में उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर दो, अच्छा एक्स्ट्रा उसमें बातें जोड़ दो, जिससे वो या तो ज़्यादा अच्छी हो जाए उस बात, वो बात ज़्यादा अच्छी हो जाए, या वो बात और ज़्यादा बुरी हो जाए। यही इसका राइट आंसर है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि उस बात को एक्साइटिंग बनाने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, या उसको कैसा करने के लिए, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसका राइट आंसर लेकिन यही है कि उसमें उसको या तो बेटर बनाने के लिए उसमें कुछ डिटेल ऐड की जाए, या फिर उसको ख़राब बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर, ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले, इन्फीरियर, सुपीरियर। सुना है आप लोगों ने? इन्फीरियर का मतलब होता है कि जिसका लेवल अच्छा हो, उच्च दर्जे का, और इन्फीरियर का मतलब होता है जिसका लेवल थोड़ा डाउन हो, नीचे लेवल का। ऑफ नोबल बर्थ, ऑफ नोबल बर्थ इसका राइट आंसर है, जिसका मतलब हो जाता है कि किसी अच्छे खानदान में जन्म लेना, रॉयल फैमिली में बर्थ लेना, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में बर्थ लेना, लाइक अंबानी फैमिली। अगर आप वहाँ पर कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो हो जाता है ब्लू ब्लडेड पर्सन, क्योंकि भैया वो तो एक बहुत ही शानदार घर में, एक लॉयल घर में और एक रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ है, तो एक ब्लू ब्लडेड पर्सन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीमली रिलेक्टेड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर इडियम देखते हैं, रफल समबडीज फीदर। किसी के फीदर को यदि आप रफल करोगे तो वो एनॉय होगा, ये सीधी सी बात है। किसी के रफल को यदि आप पंख, फीदर का मतलब तो पंख हो जाता है अगर आप उसे रफ कर रहे हो बार बार। अब जैसे कि एक पंछी को ले लो, अगर आप उसको बार बार छेड़ोगे तो एनॉय होगा, तो यहाँ पर इसका यही राइट हो जाएगा, एनॉय समबडी, ठीक। गैम्बल का मतलब वो पत्तों वाला गेम, और स्कैप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। शो कंटेम्प्ट फॉर का मतलब हो जाता है कि किसी के प्रति आदर ना दिखाना। ये ऐसा सोच लेना, ऐसा मिसकॉन्सेप्शन रख लेना कि वो व्यक्ति रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, उसके साथ ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर करना, शो कंटेम्प्ट फॉर, ठीक। और 15 नंबर देखते हैं, गो टू रैक एंड र्यून। गो टू रैक और र्यून, अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर, ठीक। यहाँ जो है निराशा की स्थिति, अ कंडीशन ऑफ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब यहाँ पर होता है जिंदा दिली,
जिंदा दिली। एक्सिलरेशन का मतलब होता है जिंदा दिली, याद रखिएगा। गेट इनटू बैड कंडीशन, यहाँ इसका राइट आंसर है। अब इसका निमोनिक्स देख लिए, रैक एंड ruin। ruin का मतलब ही होता है बर्बाद होना, बर्बाद होना, ढा देना, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली, ठीक है ना। तो यहाँ इसका राइट आंसर है गेट इनटू बैड कंडीशन। 17 नंबर देखते हैं, टेक द बुल बाय द हॉर्न। अब किसी बुल का आप हॉर्न पकड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो भैया, बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हो। टेक द बुल बाय द हॉर्न, उस बुल का यदि आप हॉर्न को, यदि उसकी सींगों को पकड़ रहे हैं तो इसका साफ मतलब है बहुत बड़ा खतरा आप मोल ले रहे हैं। वो कुछ भी कर सकता है, आपको मार के गिरा सकता है। इसका मतलब ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, ठीक है ना। ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, ये भी आप कर रहे हैं सिचुएशन को। और इसका राइट आंसर लेकिन यहाँ पर है टेक डिफेंसिव मेजर्स टू डील विथ क्राइसिस। बुल हो गए क्राइसिस, और क्योंकि डिफेंसिव मेजर्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उस परेशानी को डील करने के लिए, तो यही इसका राइट आंसर है। 80 नंबर देखते हैं, बिल्ड कास्ट इन द एयर। बिल्ड कास्ट इन द एयर, एक आपने मुहावरा हिंदी में सुना होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। एक शो आता था मुंगेरी लाल, बहुत पहले की बात है, मैं तो थी भी नहीं। तो वहाँ पर तब एक नाटक था, उसमें वो देखा करता था कि हसीन सपने देखा करता था, कभी वो राजा बन गया, कभी वो कुछ बन गया। मैंने भी सुना है अपनी फैमिली से, तो यही था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कुछ भी सोच लो तो वो लोग ऐसे ही बोलने लगते हैं मेरी फैमिली। तो वर्क टायरलेसली और फ्लाई, ड्रीम, फिल्म समथिंग, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ड्रीम, ठीक। बिल्ड कास्टल इन द एयर, बेवजह के सपने देखना जो पूरे नहीं हो सकते हैं, ऐसे कुछ, ठीक। और टेक फ्रेंच लीव, टेक फ्रेंच लीव का यहाँ मीनिंग हो जाता है बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन, एब्सेंट हो जाना बिना परमिशन के। लिविंग विदाउट इंटीमेशन का मतलब होता है संदेश, ठीक है। और लिविंग लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज का मतलब हो गया एक ऐसा बेकार का एक्सक्यूज देना जिसमें सामने वाला समझ जाए कि हाँ ये तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा एक्सक्यूज़ देना, ठीक। ऐसा एक्सक्यूज जिससे सामने लोग पता ही चल जाए सीधे कि ये तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ही कर रहा है, साफ साफ सीधे मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक। रिजाइनिंग विदाउट गिविंग नोटिस, रिज़ाइन देना बिना पहले नोटिस दिए हुए, ठीक है। और 20 नंबर देखते हैं, स्टील समवन थंडर, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टील समवन्स थंडर का मतलब क्या होगा कि किसी के जो है, किसी के कोई गुड अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप उठा लें, ठीक। टेक क्रेडिट, या किसी ने कोई अच्छा काम किया हुआ है लेकिन रिवॉर्ड लेने के लिए आप वहाँ पहुँच जाएं उसको दरकिनार करते हुए कि अब आपने कुछ नहीं किया, कि हाँ उसने तो कुछ नहीं किया, ये सब मेरा काम है, ठीक। तो यहाँ राइट आंसर है टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, यहाँ इसका राइट आंसर यही है। और पुअर क्राई ये भी नहीं है। अ यूजलेस अटेम्प्ट और एवरीथिंग, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो आई होप आपको ये मेरे 20 ईडियम्स जो ईडियम मैंने पढ़ाए हुए हैं ये समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।